हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्ट्रेट लाइन का सेकंड सेशन। और इस सेशन के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि कोई भी स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, मतलब कैसे दिखना चाहिए। वो कभी टेढ़ी होती है, कभी पैरेलल होती है, कभी सीधी होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे ख्याल जो है मन के अंदर आने वाले हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो भी वीडियोज़ मैं डाल रखा हूँ उसमें कॉन्सेप्ट के, दैट इज़ वो स्लोप। तो आप प्लीज़ स्लोप वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि बिना स्लोप के आप जो है किसी लाइन की पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और मैंने बहुत अच्छे से उसके अंदर एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ 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 वहाँ जाकर उसको देखिए, स्लोप के वीडियोस को, तभी ये समझ में आएगा। और जिन्होंने देख रखा है तो कंटिन्यू बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और जितने भी फॉर्म्स हैं इक्वेशन के, सब 1 बाय 1 में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आपको 1 बाय 1 मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, सीधा एक सिंगल शॉट में बात करूँ तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कितने फॉर्म्स होते हैं? 6 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें कुछ फॉर्म्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में आप पहला वाला पढ़ चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, क्लियर। और बाकी के ये जो फॉर्म्स हैं ये आज पढ़ने वाले हैं, तो 1 बाय 1 सभी को लगाने वाला हूँ मैं। नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, बने रहिए मेरे साथ। देखिए सबसे पहला फॉर्म, या सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कोई एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पर आप लाइन कैसे कैसे बना सकते हैं, भाई मैं ऐसे बना सकता हूँ, भाई मैं ऐसे बना सकता हूँ, 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 तो यार ये तो बहुत सारी लाइंस पॉसिबल हैं। तो इतनी सारे लाइंस के डायरेक्शन पढ़ना क्या पॉसिबिलिटी है? तो है, हम पढ़ सकते हैं। कैसे? मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। अगर मैं ये वाली लाइन की बात करूं तो इस लाइन के जितने भी पैरेलल लाइंस होंगी वो सभी एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगी, मतलब वो एक ही कबीले के अंदर आएंगी। अब वो कौन सा कबीला है वही कबीले में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, दीज आर द कबीलाज। ठीक है, ये कौन सा कबीला है, ये कौन सा कबीला है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा खानदान है, ये डिफरेंट खानदान से, ये सभी अलग अलग खानदान से बिलोंग करेंगे। तो देखिए, अगर मैं ये वाली लाइन की बात करूँ तो ये सभी लाइन एक ही खानदान से बिलोंग करेंगी। ठीक है, तो देखिए किसको, कौन से खानदान को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो मैंने नोट कर रखा है, और यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। तो आई होप सो मैंने जो समझाया आपकी लोकल भाषा में कि भाई ये खानदान पर डिपेंड करता है, क्योंकि इतनी सारी लाइंस को पढ़ना इम्पॉसिबल है, तो उसको आप कबीला में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए कि कौन सी लाइन कौन से कबीले में आने वाली है। तो कितने कबीले हैं टोटल मिलाकर? 6 कबीलाज हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो देखिए ये लाइंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बताने वाले हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन कौन सी होती हैं। तो टनाटन बना लीजिए, ये क्या बनाएंगे, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब देखिए, आपको मालूम है नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 5 इस तरह तो नंबर होते हैं, लेकिन आप इतने नंबर्स को बनाने की जरूरत नहीं है। कि रैंडमली आप कोई एक लाइन ले लीजिए, वर्टिकल लाइन ले लीजिए। पहले वर्टिकल की हम बात करते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल पर आपने कोई लाइन ये ले ली जो एक्स एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? ए। ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है? ए डिस्टेंस पर। तो आप नोटिस करिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,1। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,2। तो यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तब कांस्टेंट चीज को हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर x किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a और x माइनस a इज इक्वल टू 0। राइट। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो x की कांस्टेंट वैल्यू है, और y जो है क्या हो रहा है, रेगुलर चेंज हो रहा है, y का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम इसको x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ये प्लस का a इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये इक्वेशन हो गई x माइनस a इज इक्वल टू 0। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेट लाइन को। और उस कौन से खानदान से है वो, वर्टिकल वाले से। किससे? वर्टिकल। मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस के क्या है, वर्टिकल है।
क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं x इज इक्वल टू 2, तो आप इसकी पोजीशन बता सकते हैं इस लाइन की। क्या पोजीशन है? ये लाइन वर्टिकल है, और किधर वर्टिकल है? ओरिजिन के राइट साइड में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कितने पर परपेंडिकुलर है ये? 2 पर। कितने पर वर्टिकल है? 2 पर। और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। चलिए अब मैं एक बात और करता हूँ, इधर ले लिया मैंने, क्लियर, ओरिजिन के लेफ्ट साइड -2 डिस्टेंस पर। तो बताइए यहाँ पर x फिक्स रहेगा, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी? -2 के इक्वल होगी, क्योंकि ये ओरिजिन से किस साइड में शिफ्ट होगी ये लाइन? -2 के साइड। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी पोजीशन आप बता सकते हैं। कोई भी अगर आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ना देकर इक्वेशन दिए, तो आप इक्वेशन के हेल्प से कैसे बता सकते हैं कि ये लाइन किस टाइप की होगी, कौन से खानदान से होगी? तो आप बता सकते हैं कि ये वर्टिकल वाले खानदान से है। क्लियर। ये वर्टिकल है, ओरिजिन से किस साइड है? लेफ्ट साइड में है, मतलब नेगेटिव साइड में है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 रख दीजिए आप, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। अब बताइए जरा, अगर मैं कोई लाइन ये बना दूं x एक्सिस के पैरेलल, ये x एक्सिस के वर्टिकल था, ये पैरेलल है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। तो y एक्सिस पर अगर ये मैं मान लूँ 3 है, कितना चला y एक्सिस पर? 3 से पास हो रही है लाइन, और x एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तब यहाँ पर x वेरी करेंगे, लेकिन y फिक्स रहेगा। y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,3, इसका 1,3, इसका 2,3, है ना। तो इस तरह से ये लाइन क्या करेंगी? x एक्सिस के पैरेलल होगी, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। तो y इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? जो भी कांस्टेंट है उसके बराबर कर दीजिए, y इज इक्वल टू 3। इसकी इक्वेशन क्या होगी? y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इस वाले परिवार में जिसमें लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती हैं, ये सिंगल सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट होती हैं। मतलब अगर y इज इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है x एक्सिस के, और y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और किस पॉइंट से पास हो रही है? 5 से पास हो रही है। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए। देखिए जितना आप स्ट्रेट लाइन को समझ कर पढ़ेंगे ना, उतना ही क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, अदरवाइज लैंग्वेज में फंस जाएंगे आप। तो लैंग्वेज में ना फंसे, तो इसलिए आप अपने कॉन्सेप्ट को क्या करिए? क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स विच आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल भी हैं और क्या हैं? वर्टिकल भी हैं, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। और किससे पास हो रही है? 2,3 से। क्वेश्चन लिख लिया आपने। दो लाइंस बनानी है अपने को, जो हॉरिजॉन्टल भी हैं और वर्टिकल भी हैं, और किस पॉइंट से पास होना चाहिए? 2,3 से। तो देखिए 2,3 लगभग यहाँ आएगा। क्लियर। तो वर्टिकल लाइन कौन हो गई? ये हो गई। ये कितने से पास हो रही है? 2,3 से। क्लियर। और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी हो गई? ये हो गई। क्लियर। ये कितने से पास हो रही है? 2,3 से। क्लियर। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई? x इज इक्वल टू 2, और इसकी इक्वेशन क्या हो गई? y इज इक्वल टू 3। राइट। ये दो लाइंस हो गई जो कितने पॉइंट से पास हो रही है? 2,3 से। तो देखिए ये लाइन 2,3 से पास हो रही है, ये भी लाइन 2,3 से पास हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगाना है। क्लियर। चलिए एक फैमिली के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। पुष्पा है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझ रहे थे? फायर हो भैया, फायर। देखिए भाई, यूट्यूबर बनना हर किसी का आजकल सपना है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दबा के। आप अगर मेरा साथ देंगे तो पक्का कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? देखिए अगला टॉपिक होने वाला है। अगले टॉपिक का नाम है स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब देखिए स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है। अब जाहिर सी बात है, क्या जाहिर सी बात है कि स्लोप
पता होगा आपको, और उस लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से भी पास होती होगी, मतलब आपको कंडीशन दी गई होंगी। क्या कंडीशन? कि स्लोप भी आपको दिया होगा और एक पॉइंट दिया होगा उस लाइन पर, तब आपको इसकी इक्वेशन कैसे बतानी है। अगर देखिए स्लोप दिया है तो डेफिनेटली लाइन जो होगी आड़ी टेढ़ी होगी, मतलब या तो एक्यूट एंगल से होगी या फिर ऑब्ट्यूज से होगी। फिलहाल वर्टिकल तो नहीं होगी क्योंकि उस पर स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो मैंने कोई लाइन ये मान ली, क्लियर। इसका इंक्लिनेशन कितना ले लिया, थीटा, और इसका स्लोप किसके बराबर मान लिया मैंने, एम के। अब ये लाइन किसी पॉइंट P से पास हो रही है, उसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया, x1 y1। अब देखिए किसी लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको दे रखा है x1, y1, क्लियर। अब आप कोई जनरल पॉइंट ले लीजिए, इसके ऊपर आप कोई जनरल पॉइंट ले लीजिए x, y, क्लियर, क्योंकि आपको जनरल इक्वेशन बतानी है। इसके जो जनरल इक्वेशन के लिए जनरल पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप बता ही नहीं सकते कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए स्लोप आपको दे रखा है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, एक स्लोप क्या होता है tan थीटा, और एक स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर स्लोप क्लियर नहीं है आपका तो प्लीज़ वहाँ जाकर क्लियर कीजिए मेरे वीडियोज़ में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा वगैरह दे नहीं रखा है तो इसको आप हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जिस लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है, ये दो पॉइंट से पास हो रही है, P से और किससे, Q से। मतलब P तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, बाकी Q पॉइंट कहीं पर भी आप ले सकते हो, क्लियर। तो जब दो पॉइंट होते हैं तब आप इसका स्लोप बता सकते हैं। बताइए स्लोप क्या हो, y2 माइनस y1 तो y माइनस y1, और x2 माइनस x1 तो x माइनस x1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन फॉर स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, स्लोप पॉइंट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिंग थ्रू द 2,3 एंड हुज स्लोप इज 1/3, जिसका स्लोप 3 मान लो, 1/3 कितना ले लो, 3। आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और जिसका स्लोप कितना है, 3। तो आप बता सकते हो y माइनस y1 3 हो गया, इज इक्वल टू m कितना है 3, x माइनस x1 कितना है 2, तो ये हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 6। इसको उधर ले जाइए तो कितना हो गया 3x माइनस y माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस y प्लस 3 माइनस 6, तो 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और जनरल फॉर्म जो होती है इक्वेशन की, किसी भी इक्वेशन की दो वेरिएबल में, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर a किसके बराबर है, 3 के, b किसके बराबर -1 के, c कितना है -3। अब देखिए, अब इस परिवार में जिसमें स्लोप पॉइंट गिवन होता है, इस टाइप की लाइन कितनी हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। इनकी फैमिली कौन होंगे, इनसे बनने वाली सभी पैरेलल लाइंस। अब जरा सोचिए, ये जितने भी पैरेलल लाइंस होंगी उनकी सभी की शक्लें सेम ऐसी होंगी। कैसे, पैरेलल लाइन में सभी के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पॉइंट की पोजीशन क्या होती जाएगी, चेंज होती चली जाएगी हर पॉइंट पर, क्लियर। तो यहाँ पर इस परिवार के लिए मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर आपको किसी लाइन का स्लोप दे रखा है, अगर वो लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, तो सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए आप, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो किसी टाइप की भी इक्वेशन हो, आप सभी की पोजीशन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे, दो परिवार मैंने आपको बता दिए, क्लियर। और एपीटी अड्डा भी आपका ही परिवार है। अगर आप इस परिवार के साथ बने रहेंगे तब आपको क्वालिटी एजुकेशन और फ्री में एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि मैं आपके लिए पूरे कोर्सेस यहाँ पर अपलोड करने जा रहा हूँ 1 by 1, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। देखिए ये जितने भी फॉर्म्स आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी स्लोप पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको स्लोप मालूम है तो पक्का आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इनके फॉर्म्स पढ़ सकते हो। देखिए 2 पॉइंट फॉर्म के लिए आपको एक लाइन दी है, इसमें 2 पॉइंट दिए होंगे पर्टिकुलर आपको, P Q। एक के कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लो,
दूसरे के कोऑर्डिनेट x2 y2, एक जनरल पॉइंट ले लो r, इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लो x, y, राइट। अब देखिए 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट तो आपको पर्टिकुलर दिए हैं, एक जनरल पॉइंट ले लिया मैंने। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे। जब एक ही लाइन पर लाई करेंगे तब आप यहाँ पर कोलिनियरिटी वाले कॉन्सेप्ट से रिलेशन बना सकते हैं, इक्वेशन बता सकते हैं। कैसे? यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए स्लोप ऑफ पी आर, स्लोप ऑफ पी आर किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ पी क्यू। पी आर का स्लोप और पी क्यू का स्लोप आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, तभी तो ये कोलिनियरिटी को बताएगा। तो बताइए स्लोप ऑफ पी आर, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो देखिए सबसे पहले पी आर की बात करेंगे तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू पी क्यू का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको थोड़ा मॉडिफाई करिए, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, इसको इधर लीजिए, इसको इधर लीजिए, अपॉन x2 माइनस x1। देखिए डिफरेंट बुक में डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट किया गया है इक्वेशन ऑफ लाइन को। आप इस तरह से नोटिस करेंगे, कैसे? y के टर्म्स इधर लिखेंगे, x के टर्म्स इधर लिखेंगे, और किस तरह लिखेंगे? y माइनस y1, y2 माइनस y1, x माइनस x1, x2 माइनस x1। तो इस तरह से आप वो इक्वेशंस की फैमिली बता सकते हैं जो कितने पॉइंट से पास होंगे? 2 पॉइंट से पास होंगे। अब 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। अगर इस टाइप से है तो ये सभी किसको रिप्रेजेंट करेंगे? फैमिली ऑफ लाइंस को। अगर ये लाइन ऐसे होती तब भी तो 2 पॉइंट से ही तो पास होती ना, तब ये इस टाइप की फैमिली को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती हैं। नोट कर लीजिए इसे, 2 पॉइंट फॉर्म। कुछ बुक्स में क्या है कि इसको इधर ले लिया है, मैं बता देता हूँ आपको, बट आप ऐसे याद रखेंगे, ये ज़्यादा बेटर है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। इस तरह से कुछ लोग समझते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे याद रखें, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 फैमिलीज़ के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, और 2 पॉइंट फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये देखें। अगर आपको कोई लाइन इस तरह से दिया है कि वो y पर इंटरसेप्ट कर रहा है, किस पर? y पर मान लो c इंटरसेप्ट कर रहा है, ये मतलब ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी y पर कितना इंटरसेप्ट है। कोई भी लाइन y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है वो आपको गिवन होगा, और स्लोप गिवन होगा। स्लोप कितना मान लो? m। ठीक है, तो बताओ जरा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, c, क्योंकि x पर 0 और y पर कितना चल रहा है? c चल रहा है, तो क्या कोऑर्डिनेट होगा इसके? 0, c। ए पॉइंट मान लीजिए आप, राइट। एक कोई जनरल पॉइंट ले लो b, इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लो? x, y। तो देखिए स्लोप लाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है? 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, एक a है और एक कौन है? b है। तो स्लोप का फॉर्मूला लिख लीजिए, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप आपको दे रखा है कितना? m। तो y माइनस सी, x माइनस 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, 0 हट जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा ये? एम एक्स। तो y इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? एम एक्स प्लस सी। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल कोई देखिए, अगर आपको किसी लाइन का स्लोप दे रखा है -3 और y इंटरसेप्ट आपको दे रखा है 4, y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है? 4, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू -3x प्लस 4। तो ये हो जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, राइट। या इधर ले आओ, -4 इज इक्वल टू 0।
तो टाइप्स कोई सा भी हो इक्वेशन का, लेकिन जनरल फॉर्म ही अपने को क्या करना है, आंसर लिखना है। कौन सा फॉर्म है ये, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। ये सभी ये फैमिलीज हो जाएंगे जो y एक्सिस को कट करती हुई जाती होंगे, तो y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, है ना। नोट कर लीजिए इसे। देखिए अगर आप इनके ये प्रूफ इस तरह से याद रखेंगे ना, तो क्वेश्चन को लगाने में बहुत मज़ा आएगा। अभी तो चलो 11th क्लास है, 12th स्टैंडर्ड में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक चैप्टर आएगा 3D, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन स्पेस में पढ़ेंगे। स्पेस का मतलब लाइन ऐसे लटकी हुई होगी हवा में, ऐसे जाती होंगी, क्लियर। ये तो बोर्ड में है, बोर्ड के ऊपर बनी हुई है, ज़मीन पर बना सकते हैं आप, दीवार पे बना सकते हैं। तो पहले इनकी पोजीशन अच्छे से समझ लीजिए, तभी 3D समझ में आएगा, है ना। पूरा इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा 12th स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। अगला हम पढ़ेंगे 5th वाला, है ना। देखिए आपका ये हॉरिजॉन्टल भी हो गया, स्लोप पॉइंट हो गया, और 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर कोई लाइन डबल इंटरसेप्ट का मतलब एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है और वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये सभी लाइंस इसकी फैमिली हो जाएंगे, क्लियर। तो किसी एक के बारे में बात करते हैं पहले हम। इस पे इंटरसेप्ट आपको ए दिया होगा, इस पे इंटरसेप्ट क्या दिया होगा, बी दिया होगा। तब आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो आपको स्लोप की हेल्प से बताना है, तो स्लोप के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो 2 पॉइंट आप यहाँ से बता दो। देखो भाई ये कौन हो गया, a,0 हो गया, और ये कौन हो गया 0,b। भाई x कितना है a और y कितना है b, तो ये हो गया a,0, ये कितना हो जाएगा 0,b। अब देखिए 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कौन सी इक्वेशन है। देखिए आप कोई जनरल पॉइंट लेकर आप स्लोप से भी कर सकते हैं, स्लोप से ही तो ये आई है इक्वेशन, तो डायरेक्ट आप लगा दो बाई 2 पॉइंट फॉर्म। किससे सॉल्व कर रहे हैं हम, बाई 2 पॉइंट फॉर्म। तो बताओ y माइनस y1, x1 y1, x2 y2। बताइए भाई y1 कितना है 0, y2 माइनस y1 तो b माइनस 0, y2 माइनस y1 b माइनस 0, x माइनस x1 a, x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 तो 0,0 माइनस a, x2 माइनस x1। तो कितना बचा ये y अपॉन b इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई b का मल्टीप्लाई किसके साथ x माइनस ए और इज इक्वल टू माइनस ए वाई। तो ये हो गया बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए वाई। इसको इधर ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। तो देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है यहाँ तक, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। डिवाइड बाई ए बी ऑन बोथ साइड, नोट कर लीजिए डिवाइड बाई ए बी ऑन बोथ साइड, तो बी एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए बी और ए बी अपॉन ए बी से ए बी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो कितना आ गया एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें आपको डबल इंटरसेप्ट दिए होंगे, वैल्यू दिए होंगे, आप इक्वेशन में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लगाते हैं। अगर कोई लाइन जो एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट करती है, तो आप इसकी इक्वेशन बताइए। तो इक्वेशन कैसे बताएंगे, एक्स बाई 2 y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। 6 एलसीएम ले लो, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये जनरल फॉर्म आ गई। क्या होती है जनरल फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए आप घूम फिर कर जनरल फॉर्म पे ही आ रहे हैं, किस पर, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 पर। लेकिन रिप्रेजेंट करने के मेथड्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो मैं अभी तक आपको 5 मेथड्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लास्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल फॉर्म। इसमें कंडीशन थोड़ा डिफरेंट टाइप से दी होती हैं। नॉर्मल फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, तब आपको पता चलता है कि नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालना है। तो देखिए
क्या भाई, ठंड की वजह से ये इंक भी नहीं छूट रहा है, इतनी ठंड पड़ रही है यहाँ पर। आपके शहर में क्या चल रहा है? पता नहीं क्या चल रहा है, फिलहाल यहाँ तो बहुत ठंड चल रही है। ठीक है, कौन सा फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो इसमें दो इन्फॉर्मेशन दी होती हैं। एक तो आपके पास अगर कोई लाइन है तो ओरिजिन से एक नॉर्मल की डिस्टेंस दी गई होगी आपको, दैट इज पी। नोट करिए, फॉर नॉर्मल फॉर्म देयर आर फॉलोइंग डेटा इज गिवन। नंबर 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, दैट इज पी। क्लियर? ये आपको गिवन दी होगी। एंड द एंगल ऑफ परपेंडिकुलर बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपको ये एंगल दिया गया होगा। कुछ भी मान लो, थीटा मान लो, ओमेगा मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो दो बातें आपको दी गई होंगी, एक क्या दिया होगा, ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर, और दूसरा जो परपेंडिकुलर है उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल। ये दो इन्फॉर्मेशन दी गई होंगी, तभी आप इसके फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर? तो व्हाट आर द वैल्यूज आर गिवन, एक थीटा और एक पी, ये आपको गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसको बहुत ही सिंपल वे से लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? देखिए, बहुत तरीके हैं इसको लगाने के, तो जैसा आपको सही लगे वैसा करिए, और जैसा मैं बता रहा हूँ वो भी देखिए। इधर देखिए, अगर मैं ये कोऑर्डिनेट पता कर लूँ, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मैं इसकी तरह लगा सकता हूँ, डबल इंटरसेप्ट की तरह लगा सकते हैं नहीं? हाँ, तो ये कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे? देखिए, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। अपने को 90 के सामने हाइपोटेनियस और बेस, तो बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस में आता है, तो इसको नाम दे दो ए बी। तो कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ओ एम ए, बराबर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन है? ओ एम, और हाइपोटेनियस कौन है? ओ ए। तो यहाँ से ओ ए किसके बराबर हो गया? ओ एम अपॉन कॉस थीटा, राइट। और ओ एम कितना है? ओ एम है पी, बेस कितना है? पी, राइट। और ये कितना हो गया? कॉस थीटा। तो यहाँ से ओ ए किसके बराबर हो गया? पी सेक थीटा। इसको सीधा करेंगे ना, तो ये इंटरसेप्ट कितना आ गया? पी सेक थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? पी सेक थीटा कॉमा 0, राइट। कोऑर्डिनेट लिखने की भी जरूरत नहीं है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम है ना अपने को, बस उसी में रख देंगे, आ जाएगा आंसर ये। ठीक है, या कोऑर्डिनेट चाहो तो लिख सकते हैं आप। चलिए, अब इस वाले ट्राइंगल पे आते हैं। क्लियर? तो देखिए, ये एंगल पूरा 90 डिग्री है, ये एंगल पूरा 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 90 180 हो जाएगा। तो बताओ कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ओ एम बी, ओ एम बी, ये थीटा ले लीजिए आप। ठीक है, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा ले लीजिए। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है? पी, और हाइपोटेनियस कौन है? ओ बी। तो यहाँ से ओ बी किसके बराबर हो गया? पी अपॉन साइन थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया? पी सेक थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई? ओ बी की वैल्यू आ गई। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पी सेक थीटा 0 कॉमा पी सेक थीटा, ये कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, अब देखिए, इसका फॉर्म बताने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, तो मैं आपको कराने वाला हूँ इसे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से, राइट। तो देखिए, आपको दोनों इंटरसेप्ट मालूम होंगे, कौन कौन से? एक्स इंटरसेप्ट पता हो गया, वाई इंटरसेप्ट पता हो गया। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? बताइए, क्या होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स अपॉन ए, बताइए ए कौन है? पी सेक थीटा। वाई अपॉन बी,
बी कौन है, ये ए है ना, और ये कौन है बी, बी कौन है ओ बी, ओ बी कौन है पी सेक। अच्छा ये साइन का सीधा क्या होगा कॉसेक होगा, क्या होगा ये कॉसेक थीटा। कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। तो ये कितना हो गया पी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर 1 के बराबर। तो यहाँ से 1 पी बाहर ले लीजिए राइट, तो कितना हो जाएगा x अपॉन सेक थीटा प्लस वाई अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर 1 के बराबर राइट। p को उधर भेज दीजिए तो x अपॉन सेक थीटा प्लस वाई अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया p के बराबर। इसको सीधा कर दीजिए तो ये कौन हो गया x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए इसमें इस टाइप के फॉर्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेटा क्या गिवन है आपको। तो डेटा आपको थीटा गिवन होगा और एक परपेंडिकुलर गिवन होगा राइट। तो ये सभी डिफरेंट अब देखिए इसमें कुछ केसेस भी बन सकते हैं। कैसे, अभी तो मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बना दिया, अगर ये लाइन ऐसे होती और नॉर्मल ये दिया होता तो एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो नॉर्मल होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। कोई से भी क्वाड्रेंट में जाए बट नॉर्मल हमेशा क्या रहेगा डिस्टेंस पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन एंगल चेंज होते रहेंगे। अब ये एंगल कितना हो गया थीटा हो गया अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर ये लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये नॉर्मल दे रखा है तो नॉर्मल की डिस्टेंस पी तो पॉजिटिव ही रहेगी, तब एंगल ये लिया जाएगा और बड़ा हो जाएगा एंगल ये राइट। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और नॉर्मल ये है तो पी नॉर्मल पॉजिटिव ही लिया जाएगा, तो एंगल आपका ये हो जाएगा। सिर्फ एंगल की वैल्यू क्या होती चली जाएगी चेंज होती चली जाएंगी राइट। तो बने रहे एपीटी अड्डा के साथ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें एक्सरसाइज के अंदर जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं अलग अलग क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। गुड नाइट।